समुद्र किनारे के एक गांव में रहने वाले लोगों को एक दिन एक छोड़ा हुआ विशालकाय बच्चा मिला। उसे पालना कोई आसान काम नहीं था। एक डायपर सिलने में 5 लोग लगते थे और एक मोजा बनाने में 9 लोग। दोपहर की नींद के समय गांव वालों को एक स्पेशल टीम बनानी पड़ती थी जो तरह तरह के तरीके अपनाकर उसे शांति से सुलाती थी। गांव वालों की मेहनत और देखभाल से वो विशाल लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया और स्कूल जाने लायक हो गया। वो गांव के बच्चों के साथ स्कूल गया, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए वो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ता था। फिर भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा सवाल हो या कोई कठिन प्रश्न, वो हमेशा सबसे पहले जवाब दे देता था। शुरुआत में शिक्षक उसके अचानक हाथ उठाने से घबरा जाते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें भी आदत हो गई। छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे तालाब की ओर दौड़ते और उसे भी खेलने बुलाते। वो खुशी खुशी पानी में कूदता तो बच्चों को मजबूरन किनारे लौटना पड़ता, क्योंकि उसके छींटों से वे चपटे हो सकते थे। लेकिन किसी ने उसे अलग नहीं समझा, उल्टा सब उसे चलता फिरता वाटर पार्क मानकर उसके आसपास खूब मस्ती करते। सर्दियां आ गईं, उसके गोद लिए पिता सांता क्लॉज बनकर तोहफे लाए। गांव वालों ने उस विशालकाय लड़के को एक बड़ी कुल्हाड़ी दी ताकि वो एक अच्छा बढ़ई बन सके। मजबूत विशालकाय लड़के ने कुल्हाड़ी घुमाई और पलक झपकते ही पूरा जंगल काट डाला। लकड़ियां भी वो बहुत करीने से जमा करता था। धीरे धीरे पूरे गांव में उसी के बनाए घर हो गए। जो काम लोग साल भर में करते वो 1 मिनट में कर देता था। उसकी वजह से आसपास के कस्बे धीरे धीरे अमीर होने लगे। एक दिन उसे लगा कि अब यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, तो उसने उत्तर की ओर यात्रा करने का फैसला किया। कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच वो अकेले चलता रहा। ठंड लगने पर ईंट और लकड़ी से आग जलाकर खुद को गर्म करता। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। बर्फ हटाकर देखा तो एक जमी हुई जंगली भैंस पड़ी थी। उसने भैंस को आग के पास ले आया। कुछ देर बाद भैंस जिंदा हो गई। भैंस और वो अच्छे दोस्त बन गए। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ छोटी बड़ी झीलें बनती चली गई। फिर विशालकाय लड़के को एक जगह बहुत पसंद आ गई। उसे लगा कि यहाँ लोग आराम से रह सकते हैं। उसने जंगल काटकर मैदान बनाया, नदी को चौड़ा और सीधा किया और भैंस के साथ वहीं घर बसा लिया। वो चाहता था कि नीचे रहने वाले लोग भी नदी का फायदा उठा सके, इसलिए उसने बड़े बड़े पत्थर हटाकर नदी का रास्ता खोल दिया ताकि लकड़ी बिना रुकावट सीधे बंदरगाह तक पहुंच सके। अब लकड़ी बिना रुकावट सीधे बंदरगाह तक पहुंचने लगी। समय के साथ समुद्री व्यापार बढ़ गया। एक दिन समुद्र पार से एक व्यापारी आया जो मशीन वाली आरी लेकर आया था। जब विशालकाय लड़का काम पर पहुंचा तो देखा सब लोग एक छोटे आदमी के चारों ओर खड़े हैं। उसने हाथ बढ़ाकर चलती मशीन रोक दी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। व्यापारी ने जानबूझकर लकड़ी का बुरादा उसके चेहरे पर उड़ा दिया। भैंस गुस्से से भर गई और विशालकाय लड़का भी भड़क उठा। वो लगभग कुल्हाड़ी चला ही देता। आखिर तय हुआ कि मुकाबले से फैसला होगा। नियम सरल था, 1 मिनट में जो ज्यादा लकड़ी काटेगा वही जीतेगा। हारने वाला हमेशा के लिए वहां से चला जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि आंखें धोखा खाने लगी। मजदूर विशालकाय लड़के का हौसला बढ़ा रहे थे और भैंस भी लकड़ी हटाने में मदद कर रही थी। समय खत्म हुआ। जज ने माप किया। विशालकाय लड़के का रिकॉर्ड था 666 मीटर, लेकिन व्यापारी 0.5 मीटर आगे निकल गया। सब जानते थे विशालकाय लड़का लोगों के भले के लिए काम करता था और व्यापारी सिर्फ अपने फायदे के लिए। फिर भी विशालकाय लड़के ने अपना वादा निभाया। वो अपनी भैंस के साथ चुपचाप उस जमीन को छोड़कर चला गया जिसे उसने खुद अपने हाथों से बसाया था।